आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप IBC 24 का उत्तर प्रदेश पेज देख रहे हैं। देखिए, देश में चर्चा बजट पर हो रही है, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो जाति पूछने में व्यस्त हैं। आपने देखा होगा इन दिनों यही चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं और उन्होंने दिल खोल कर कहा है। उन्होंने असल में 2017 का जिक्र किया कि जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ रहे थे 5 कालीदास मार्ग, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की वहां पे एंट्री होती है तो पूरे परिसर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। पूरे परिसर को गंगा जल से धुलवाया जाता है और यहां तक कि मंदिर को भी गंगा जल से धुलवाया जाता है। वही दर्द अखिलेश यादव का आज बाहर आया, सामने आया और कल भी बड़े अटैकिंग मोड पर उन्होंने कहा कि ये जाति क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि बजट पे चर्चा हो रही लेकिन जाति पूछी जा रही है। ये अखिलेश यादव ने कहा कि 5 कालीदास मार्ग पर यह हुआ था। जरा उनकी ये बात सुनिए पहले आप। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। अब अखिलेश का दर्द आपको समझ में आया। अब जाहिर सी बात है, अगर उस वक्त ऐसा हुआ होगा जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो किसी के भी मन में ये फील होगा कि क्या वो अछूत है। आप गंगा जल से धुलवा रहे हैं। चूंकि हिंदू धर्म में गंगा जल का बड़ा महत्व रखा जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। अंतिम समय में भी लोग इसी का इस्तेमाल करते हो। पवित्र माना जाता है कि भाई इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कोई वहां से गया तो गंगा जल से धुलवा दिया गया। लेकिन एक तस्वीर जरा देखिएगा, ये तो गंगा जल की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस जगह पर 403 माननीय विधायक बैठते हैं वहां क्या हो रहा है, जरा तस्वीरें लाइए। ये तस्वीरें देखिए, पानी लबालब भरा है। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही समझ रहे हैं, ये विधानसभा की तस्वीर है। यहां पे सारे 403 माननीय विधायक बैठते हैं। अब 5 कालीदास मार्ग को गंगा जल से धुला गया या नहीं धुला गया, ये तो अखिलेश यादव ने अपनी बात कही और कई बार वो कहते आए हैं। लेकिन देखिए, इसको नाला जल से धुल दिया गया है। अब यहाँ का नगर निगम कैसे काम कर रहा है वो तो आप ही जानिए, क्योंकि जाहिर सी बात है नाले का ही पानी तो आएगा। अब देखिए लबालब भरा है, तमाम गाड़ियां निकल रही, तमाम माननीय आ रहे हैं और कार्यालय में जरा देखिए, ये आगे बढ़ेंगे तो कार्यालय तक पानी चला गया है। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा का परिसर है जो आप देख रहे हैं और ये किससे धुला जा रहा है? नाला जल से। तो उत्तर प्रदेश की हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लखनऊ नगर निगम की वैसे
पहचान बहुत बड़े नगर निगम के तौर पे की जाती है, भारी भरकम बजट भी है, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पर 403 माननीय विधायक गण आएंगे और अपनी बात कहकर चले जाएंगे, लेकिन पानी भरा हुआ है, स्थिति ये है। तो कहा जाता है कि चांद पर बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। यानी बजट पे बात हो रही है, बजट पे करो भाई, क्यों किसी की जाति पूछने पे लगे हो और आप उलझे हुए हो। हकीकत तो ये है कि विधानसभा में पानी भरा हुआ है, 403 माननीय विधायक गण आएंगे और जाएंगे, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है, बजट पे बात करने वाला कोई नहीं है, बस घुमाऊ राजनीति हो रही है। तो बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। IBC 24 पर लगातार आप बने रहिए। नमस्कार।